लोगों को लुभाने की कोशिश की गई, उससे ज़्यादा कुछ इस बजट में प्रदेश के हित के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कोई भी दिशा इस बजट में नहीं है। और आज जिस तरीके से महंगाई, चाहे सरिया ले लो, चाहे सीमेंट ले लो, चाहे आपका और कोई भी, चाहे आपका बजरी का गाड़ी है, आपके रेते की गाड़ी है, हर चीज़ के दाम आज जो है वो आसमान छू रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं कि ये केवल लोगों की आंखों में जो है वो धूल झोंकने वाली बात है। और मैंने सरकार से ये पूछा कि बजट पेश हो गया, आपका आखिरी बजट पेश हो गया, आपने अपनी अंतिम अरदास जो है वो लोगों से कर ली। अब आप मुझे ये बताइए, सरकार ये बताइए कि कौन सा वर्ग आज प्रदेश के अंदर खुले तौर से ये कह रहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। पे चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई, सब नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात बड़े मजबूती के साथ कही। और आज हमने भी विधानसभा में जो है, सदन में, विधानसभा में जो आपके बजट के ऊपर चर्चा करी है, हमने सीधी बात करी कि जो ऋण लेकर घी पिलाने की कोशिश जो प्रदेश सरकार कर रही है, इससे प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति जो है डगमगाना लाजमी है। और जो बीमारियां हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ये सब बीमारियां जो है वो प्रदेश के फिस्कल मैनेजमेंट में होने वाली है। जिस तरीके से प्रदेश का जो आपका आउटले है, जो आपका कैपिटल आउटले है, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगना है, चाहे स्कूल्स बनने हैं, अस्पताल बनने हैं, सड़कों का निर्माण होना है, वो बजट तो आपने कम कर दिया। आपका जो रेवेन्यू का बजट है, जो आपका प्रदेश के कर्मचारियों के लिए है या पेंशन्स के लिए है या और ऐसी चीज़ों के लिए है जिससे कोई कैपिटल प्रोडक्शन प्रदेश के अंदर नहीं हो रही, उसको बढ़ाया जा रहा है। ऊपर से आपका हेल्थ का बजट में आपने कटौती मार दी, आपके IPH के बजट में आपने कटौती मार दी। तो किस तरीके से आप प्रदेश का विकास करवाने की प्रयास कर रहे हैं? जो झुंझुने प्रदेश सरकार ने इस बारी बजट में बहुत से आशा वर्कर्स है, या आपके आंगनवाड़ी है, या आपके जल रक्षक है, या जल वाहक है, पंचायत चौकीदार है, उनके मानदेय को बढ़ाया, ऑनरेरियम को बढ़ाया, उसका हम स्वागत करते हैं। मगर किस परिप्रेक्ष्य में? हमको ये देखना है कि आज प्रदेश का जो इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम हाई पर। मैंने वहाँ पे आंकड़ों सहित ये बात विधानसभा के अंदर करी कि हर व्यक्ति को अपने कार्यकाल के अंत में एक घर सा बनाना चाहता है। आज भी OPS धरना दे रहा है। अभी आपने देखा कितना विशाल रैली उनकी हुई। आज के दिन ही आपके आउटसोर्स वालों की रैली थी। आपके प्रदेश के बागवानों और किसानों के एसोसिएशन ने जो है वो स्टेट कॉल दे दी है आपके विरोध में। जो आपके बागवानी और किसानी की विरोधी स्कीम्स है, परिप्रेक्ष्य में आपने देखा 2 साल 3 साल पहले किस तरीके का पानी का शॉर्टेज हुआ। उस समय बड़ा हो हल्ला हुआ कि हम जो है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। हालांकि ये हमारे समय में सैंक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी के समय में, मगर उसके बावजूद अभी तक इसमें कोई भी कार्य वर्तमान सरकार के माध्यम से या उनके कार्यकाल में इसमें नहीं हुआ है। चाहे वो SPV के बारे में मैंने बात करी, या इसमें और जो सैंक्शंस मिलनी चाहिए थे, कोई भी कार्य इस सरकार में नहीं हुआ। और जो आपके इसमें चाहे JEs, आपके SDOs जो डेपुटेशन पे, चाहे PWD से लाए गए हैं, चाहे IPH से लाए गए हैं, उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो ये केवल एक सपना ही रह गया है और ये प्रोजेक्ट जो है धरातल पे जो उतरना चाहिए था वो नहीं उतर पा रहा है। और इसका एक सीमित समय है, अगर हम इसको इस सीमित समय के अंदर ये नहीं बन पाएगा तो ये जो है लैप्स हो जाएगा और वर्ल्ड बैंक का पैसा इसको नहीं मिलेगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है, शिमला वासियों के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, जिस पे सरकार का मैंने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। और ख़ास करके जो जल रक्षक मंत्री है महेंद्र जी, उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आजकल पता नहीं इतना जो है नाराज़ क्यों हो रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। मगर जैसा मैंने कहा कि हिमाचली पहाड़ी डायलेक्ट्स में बहुत सी भाषाएँ हैं। चाहे वो ओल्ड हिमाचल का कोई भी इलाका ले लो, सिरमौर ले लें, किन्नौर ले ले, शिमला का इलाका है, चाहे चंबा का इलाका है, तो वहाँ पे जो वहाँ की बोली है उसमें बहुत से चीज़ों में एक अपनापन, एक प्यार के तरीके से लोग उनका शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो लैंग्वेज नहीं है मगर एक लोकल डायलेक्ट है और इसका इस्तेमाल आज ही नहीं, बहुत समय से जो है नेता करते आए हैं। मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी भी समय समय पर अपने भाषणों में, अपने विधानसभा के संबोधन में इस तरीके की डायलेक्ट्स का इस्तेमाल करते आए हैं। इससे कोई बुरा मानने की बात नहीं है, चाहे वो खाल्टी शब्द है,
चाहे जो अभी एक नया नारा लगा हुआ है आजकल जो आपके सिरमौर का, तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, इट शुड बी टेकन इन गुड ह्यूमर। अगर इस तरीके से कोई बात रखने का अपना प्रयास कर रहा है तो मुख्यमंत्री जी को दरिया दिल दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए उसको सुनना चाहिए और छोटी छोटी बातों में पढ़कर जो है इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए।